एक्स्ट्रा 10th में सभी का स्वागत है। आज हम सिविक्स का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प चैप्टर उठा रहे हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां। हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये सिस्टम असल में अपने वादों पर कितना खरा उतरता है? चलिए आज इसी का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकतंत्र हमसे वादा क्या करता है। फिर हम देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार कितनी जवाबदेह और वैध होती है। इसके बाद हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी जैसे कुछ मुश्किल सवालों को भी देखेंगे। और आखिर में इन सब बातों के आधार पर हम लोकतंत्र पर अपना फैसला सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लोकतांत्रिक वादा। आखिर हम एक डेमोक्रेसी से क्या उम्मीद करते हैं? क्यों इसे तानाशाही या किसी और तरह की सरकार से बेहतर माना जाता है? चलिए समझते हैं कि इसके पीछे के बड़े आइडियाज क्या हैं। तो ये है वो मूल वादे जो लोकतंत्र की नींव हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। हर नागरिक को बराबर समझना, हर इंसान की इज्जत करना, बेहतर फैसले लेना, झगड़ों को सुलझाने का तरीका देना और हाँ, सबसे जरूरी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना। इन्हीं पैमानों पर हम इसे आगे तोलने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े मूल्यांकन पर। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार वाकई में अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होती है? क्या वो लोगों की जरूरतों पर ध्यान देती है? और क्या वो लेजिटिमेट है, मतलब क्या उसे शासन करने का असली हक है? आइए इन सवालों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में काम बहुत धीरे धीरे होता है ना? कि फैसले लेने में बहुत देर लग जाती है। तो क्या ये सच है? क्या डेमोक्रेसी एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकती है? ये स्लाइड देखिए, ये दोनों सिस्टम्स का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है तानाशाही, जहां फैसले तो बहुत तेजी से होते हैं पर बंद दरवाजों के पीछे, किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई जवाबदेही नहीं होती। और दूसरी तरफ है हमारा लोकतंत्र। हाँ, यहाँ विचार विमर्श में, बातचीत में समय लगता है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी होती है और सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये जो समय लगता है ना, वो असल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कीमत है। और जानते हैं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी लेजिटिमेसी यानी वैधता। एक लोकतांत्रिक सरकार इसलिए मजबूत नहीं होती कि उसके पास ताकत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो लोगों की अपनी सरकार होती है। लोग उसे अपना मानते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे चुना है। अब एक और बहुत ही मुश्किल और जरूरी सवाल। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो तानाशाही ही बेहतर है। तो क्या ये बात सच है? क्या लोकतंत्र देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है? चलिए देखते हैं। तो चलो जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। क्या डेटा हमें बताता है कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच कोई सीधा कनेक्शन है भी या नहीं? और ये जो नंबर्स हैं, ये काफी कुछ कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1950 से 2000 के बीच तानाशाही वाले देशों की ग्रोथ रेट औसतन थोड़ी सी ज्यादा रही है। लेकिन ये अंतर इतना भी बड़ा नहीं है कि हम ये कह दें कि तानाशाही ही विकास की गारंटी है। असल में दोनों तरह के सिस्टम्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इससे नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि किसी भी देश की आर्थिक तरक्की सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहाँ सरकार कैसी है। देश की आबादी, उसकी ग्लोबल सिचुएशन, दूसरे देशों से उसके रिश्ते, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर डेमोक्रेसी को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे और बड़े हैं। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स से हटकर समाज की बात करते हैं। भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, जातियां, भाषाएं, वहां लोकतंत्र इन सामाजिक मतभेदों और टकरावों को कैसे हैंडल करता है? ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। देखिए, तानाशाही अक्सर क्या करती है, वो सोशल डाइवर्सिटी को यानी विविधता को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन लोकतंत्र इसे अपनी ताकत बनाता है। ये मतभेदों को एक्सेप्ट करता है और उन पर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जो भारत जैसे देश के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये होता कैसे है। देखो, डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि समाज में कोई मतभेद या संघर्ष नहीं होना चाहिए। वो मानती है कि ये तो स्वाभाविक है। वो बस इन मतभेदों पर बातचीत के लिए एक सिस्टम बनाती है ताकि तनाव कम हो और बात हिंसा तक न पहुंचे। ये जो कोट है ना, ये लोकतंत्र की आत्मा को पकड़ता है। डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारे झगड़े एक पल में खत्म कर दे।
लेकिन यह हमें एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना सिखाती है और बातचीत से हल निकालने का रास्ता दिखाती है। ये एक प्रैक्टिकल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है। तो हमने सरकार की जवाबदेही, आर्थिक विकास और सामाजिक टकराव जैसे कई पैमानों पर लोकतंत्र को परखा है। इन सब बातों के बाद आखिर हमारा अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? क्या लोकतंत्र पास हुआ या फेल? और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी वो है जिसे हम जीडीपी के आंकड़ों में नहीं माप सकते। जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसकी असली जीत है हर एक इंसान की गरिमा और उसकी आज़ादी को बनाए रखना। ये एहसास कि आपकी भी एक आवाज़ है, आपकी भी एक पहचान है जिसका सम्मान किया जाता है। तो आखिर में हिसाब किताब क्या कहता है? हाँ, ये सच है कि लोकतंत्र धीमा हो सकता है, इसमें कमियां होती हैं, लेकिन ये पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और गरिमा जैसे जो मूल्य देता है, वो किसी भी दूसरी व्यवस्था से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपनी तमाम कमियों के बावजूद लोकतंत्र ही सरकार का सबसे अच्छा रूप है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र की सफलता या असफलता आखिर में हम पर, यानी देश के नागरिकों पर निर्भर करती है। तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी भूमिका क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा काम की लगी और आप ऐसे ही और विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अल्ट्रा 10th को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।